प्यारे मेरे दोस्तों, मैं विकास सर आज क्लास 12th का फिजिकल का कुछ प्रश्नों के साथ तो ना समय बिताते हुए आज मैं अपनी पहली प्रश्न पर चलता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है दोस्त, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा? तो पहला ऑप्शन है आयनिक रवा, सहसंयोजन रवा, आणविक रवा और धातुई रवा। तो आप भली भांति समझते हैं कि हीरा एक प्रकार का विद्युत का कुछ अलग पदार्थ है, तो ये कभी धातुई रवा हो नहीं सकता है। तो ये हमारी पहली डी जो ऑप्शन है जो बिल्कुल कट जा रही है। अब चलती है आयनिक पर। आयनिक जो होता है जानते होंगे कि ये आयन के रूप में टूटता है, तो हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है, तो ये आयन में टूटेगा कैसे? तो ये आपका ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जा रही है। तो हीरा कभी आणविक होवे नहीं किया है, आणविक रवा होवे नहीं किया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही आंसर में क्या जाता है? सहसंयोजक रवा। इसलिए हीरा एक कैसा है? सहसंयोजक रवा है। आगे चलते हैं NaCl, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर NaCl रवा की संरचना होती है। NaCl जो होता है रवा का संरचना कैसे होता है? तो फलक केंद्रीय घनाकार होता है। तो इसमें बिल्कुल याद कर लेंगे NaCl जो होता है रवा कैसे होती है, रवा की संरचना कैसी होती है, आकृति कैसी होती है? तो फलक केंद्रीय घनाकार होती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन ठोस है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजन ठोस है? तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? लोहा है, दूसरा हीरा है, तीसरा सोडियम क्लोराइड है और चौथा तांबा है। तो आप लोग बिल्कुल बताएं थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बताओ मेरे दोस्त, सहसंयोजक ठोस अभी बताए हैं कि हीरा सहसंयोजक ठोस है या सहसंयोजक रवा है। तो बताओ हीरा हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में बेवरस जालकों की संख्या कितना होता है? घनाकार जो होता है उसमें बेवरस जालकों की संख्या कितना होता है बताएंगे थोड़ा सा। तो बताओ घनाकार क्रिस्टल में बेवरस जालकों की संख्या कितना होता है दोस्त? तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। चलो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। आगे हमारी जो क्वेश्चन है, एक अष्टफलक जो रिक्ति हो उसमें निम्नलिखित में कितने गोले से घेरे होते हैं? हमने बताया था चतुष्फलकीय रिक्ति में 4 एटम गोले से जुड़ा होता है, अष्टफलकीय रिक्ति में 6 एटम गोले से जुड़ा होता है। तो इसका बिल्कुल आंसर क्या होगा दोस्त? 6 एटम गोला। कितने एटम गोला? 6 एटम गोला। चतुष्फलकीय पूछे तो 4 एटम गोला से। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस प्रकार का दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होता है? तो क्रिस्टल के घनत्व में कमी किसके कारण होगा दोस्त? तो शॉर्टकी के कारण होगा। किसके कारण होगा? शॉर्टकी के कारण। किसके कारण दोस्त? शॉर्टकी के कारण। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? फेरी चुंबकीय पदार्थ है। यदि पूछा जाए फेरी चुंबकीय पदार्थ तो हम इसका ऑप्शन में देखेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन NaCl, पहला ऑप्शन NaCl। NaCl कभी हो नहीं सकता है क्योंकि आयन के रूप में टूटता है। ये साधारण नमक इसका नाम है। अब Fe3O4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा Fe3O4 का। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे नाइट्रोजन गैस पर थोड़ा सा चर्चा कर दें। हमने ट्रिक भाषा में बच्चों को समझाया था, यदि हमसे बच्चे जो पढ़े हैं उनको पता होगा कि नाइट्रोजन जो गैस होता है, हमने ट्रिक में आसानी से उसको सिखाया था कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने वस्तु होते हैं उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। जैसे मान लो कि फुटबॉल है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरा होता है? नाइट्रोजन। ऊपर उड़ने वाले में हीलियम गैस भरा होता है। हमने हर हमेशा ट्रिक में बच्चों को समझाया था। तो चिप्स या कुरकुरे रहे तो उसमें कौन सी गैस भरा होता है? नाइट्रोजन। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? बताओ। अक्रिस्टलीय ठोस का है जिसकी आकृति अनिश्चित हो, यानी वो टूट भी जाए तो उसकी आकृति क्या हो जाती है? अनिश्चित हो जाती है। अक्रिस्टलीय कहेगा तो टूटा हुआ भाग भी उसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे में अक्रिस्टलीय कह रहा तो पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट NaCl, ZnS, कांच और SiC। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कांच होगा। क्या होगा दोस्त? कांच होगा। क्योंकि NaCl एक प्रकार की क्रिस्टलीय ठोस है, ZnS भी क्रिस्टलीय ठोस है, SiC भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो इसमें जब रवा में इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो F सेंटर होता है। कौन सी होता है बाबू? F सेंटर होता है। ना शॉर्टकी होगा ना फ्रेंकल होगा, कैसे होगा? F सेंटर होगा। याद कर लेना थोड़ा सा।
वेराविदार ठोस का उदाहरण है। वेराविदार कहे तो आकृष्टीय, वेराविदार कहे तो आकृष्टीय। हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ये तीनों है जो क्या है, क्रिस्टलीय। कैसा है, क्रिस्टलीय। यह रवादार कहे तो हीरा, ग्रेफाइट, नमक होगा, लेकिन वेराविदार कह रहा है तो कौन होगा, रबड़ होगा। क्या होगा, रवेदार। वेराविदार में कौन होगा, रबर। इसका ऑप्शन हमसे क्या होगा, डी होगी। इसका ऑप्शन सही कौन होगा, डी, जिसको बोलते हैं रबर। क्वेश्चन नंबर 11, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। HCP में है ना, HCP जो होता है उसमें परमाणु इकाई के सेल में, यानी HCP इकाई जो सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा दोस्त, 12 होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबक प्रदर्शित करता है, यानी लोह चुंबक को प्रदर्शित करता है। तो Cr है ना, CrO2 पहला ऑप्शन, MnO2, Fe3O4, V2O5। तो इसका सही आंसर बिल्कुल क्या होगा, CrO2। फेरिक चुंबकीय कहा जाए तो Fe3O4 होगा, लेकिन पूछ रहा है क्या, लोह चुंबक, ऑक्साइड के रूप में हो, लोह चुंबक हो, तो कौन होगा, CrO2। तो आज के सेशन में इतना ही तक, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन के लिए। थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद।